अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है कानून कहानी, यानी एक मुकदमा एक कहानी। इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की किसी एक जजमेंट को उसका हवाला देकर उसमें जो लॉ पॉइंट डिस्कस हुआ है उसका आपको बताया करूंगा। उसके अंदर जो बेसिक नुक्ता क्या था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है या हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है। और ये केसेस सिविल के भी हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्रिमिनल, कस्टम, कमर्शियल, बैंकिंग का भी केस हो सकता है, किसी भी किस्म का केस हो सकता है। और इस सिलसिले की जो पहली कड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट की आज एक मैं जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। और वो एक सेटल लॉ से रिलेटेड है कि ये आपको भी पता है कि एक सेटल लॉ है कि कैडर जो है किसी भी सिविल सर्वेंट का कैडर, पोस्ट का कैडर, वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जजमेंट है 2000 PLCCS पेज 824। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ख़ास नुक्ता था वो ये होल्ड किया कि अगर किसी शख्स की अपॉइंटमेंट किसी एक पोस्ट पर होती है लेकिन वो अपॉइंट किसी और पोस्ट पर हो जाता है, यानी अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो एक पोस्ट का निकलता है लेकिन वर्किंग वो किसी और पोस्ट पे करता है और एक लंबा अरसा तक 10 साल तक वो उस पोस्ट पर काम करता रहता है, तो क्या उसको दोबारा उसी जगह पर पोस्ट दोबारा किया जा सकता है जिस जगह पर उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी या नहीं? और अगर किया जा सकता है तो उसका लॉ क्या कहता है उस बारे में। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी केस की डिटेल ये बता दूं। एक साहब हैं सिंध में, उन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पेपर दिया और प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। और उनकी अपॉइंटमेंट जिस वक्त हुई तो वो किसी और पोस्ट में हुई। वो पोस्ट थी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर फार्म मैनेजर के तौर पर। अब अपॉइंटमेंट उनकी थी प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट की, जबकि उन्होंने जिस पोस्ट पे ज्वाइनिंग दी वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की पोस्ट थी। इस पोस्ट पे उन्होंने तकरीबन 15 साल काम किया। लाइक 83 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और 98 तक उन्होंने यहाँ पर काम किया। 15 साल तक उस जगह पर वो काम करते रहे। और 15 साल बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई स्क्रूटनी के दौरान उनको ये चीज़ सामने आई कि इनकी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है वो प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट की है, तो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ये 15 साल कैसे जॉब करते रहे हैं। उस 15 साल के दौरान उन्होंने मूव ओवर भी लिया, उनकी इंक्रीमेंट्स भी लगी, उनकी प्रमोशन भी हुई और 3 सीनियोरिटी लिस्ट जो थी प्रमोशन की वो जारी हो चुकी थी। उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया और वो काम कर रहे थे 15 साल के अरसा तक। 15 साल बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको पूछे बगैर, कोई शोकाज नोटिस दिए बगैर उसको रिवर्ट बैक कर दिया उसी जगह पर जहाँ पर उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट थी। और जाहिर सी बात है कि फिर जिस वक्त आप एक कैडर चेंज करते हैं, दूसरी जगह पर भेजते हैं एक सिविल सर्वेंट को, तो वो बॉटम लाइन बिल्कुल नीचे जाकर उसकी सीनियरिटी लिस्ट में बिल्कुल नीचे नंबर आता है। तो 15 साल की उसकी जो सर्विसेज थी उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। उन्होंने डिपार्टमेंटल अपील फाइल की, जो कि जाहिर सी बात है कि वो डिसमिस ही होती है क्योंकि ये एफिकेशियस रेमेडी एज सच नहीं है। और जब वो उनकी अपील डिसमिस हुई डिपार्टमेंट की तो उन्होंने सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल में अप्रोच किया और वहाँ पर उन्होंने अपनी ये इस्तदा रखी कि मुझे 15 साल बाद इन्होंने उस जगह पर क्यों फेंका है, जबकि मेरी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट थी वो इन्होंने ही मुझे देनी थी। मैं जिस पोस्ट पे काम कर रहा था उसका जो लेटर है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जारी करना था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जिस जगह पर काम कर रहा हूँ वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से काम कर रहा हूँ और फिर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल ने भी उसकी अपील जो थी वो खारिज कर दी। अल्टीमेटली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर उनकी 3 चीज़ें जो थी वो सामने रखते हुए एक लॉ सेटल किया, जबकि सेटल लॉ ऑलरेडी डेवलप हो चुका हुआ है कि किसी सिविल सर्वेंट का पोस्ट कैडर चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक छोटा सा जवाज भी नहीं, मतलब कि जाहिर है एक फंडामेंटल राइट एक बंदे का एक्रू हो जाता है, एक सिविल सर्वेंट का एक जगह पर अगर वो लंबे अरसे तक काम कर रहा है। तो उन्होंने सबसे पहली बात सामने ये रखी कि जिस जगह पर वो 15 साल से काम कर रहे थे वहाँ पर 3 प्रमोशन लिस्ट जारी हुई थी। उस प्रमोशन लिस्ट को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। उनके किसी जूनियर ने या सीनियर ने और किसी ने ये ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, कि ये शख्स यहाँ पर काम करने का अहल नहीं है इसलिए ये प्रमोशन लिस्ट में आना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि उसकी प्रमोशन लिस्ट को कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। दूसरी बात ये, एक रूल
आपने अक्सर शायद अगर सिविल सर्वेंट हैं तो सुना होगा लोकस पोनिटेंशियल। ये रूल का मतलब है कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के किसी ऑर्डर से किसी एम्प्लॉय के कोई राइट अक्रू हो गए हैं, उसको कोई हक मिल गया है, तो आप उससे वो हक छीन नहीं सकते। एक तो ये रूल अप्लाई हुआ। तीसरा उन्होंने कहा कि इसके रिवर्ट बैक करने से जो इसको तो नुकसान होगा, लेकिन अगर इसको रिवर्ट बैक नहीं करते तो फिर किसी को नुकसान नहीं होता। जिस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर इनकी प्रमोशन पहले भी होती रही है तो आगे भी होती रहेगी। इनके यहाँ पर काम करने से किसी और सिविल सर्वेंट को नुकसान नहीं पहुँचता, इसलिए आप इनको 15 साल के अरसे के बाद रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। और जो हेल्ड किया वो इस रूल के हवाले से, पोस्ट कैडर के हवाले से, कि अगर कोई शख्स किसी जगह पर 15 साल या 10-15 साल एक लंबा अरसा सिविल सर्वेंट के तौर पर काम करता है, वहाँ पर उसके राइट्स अक्रू हो चुके हैं और किसी और की हक तलफी भी नहीं होती है, और ऐसे एक्सेप्शनल हालात आ चुके हैं कि अगर उसको रिवर्ट किया जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी, तो इस सूरत में ये वाला जो सेटल्ड लॉ है कि पोस्ट कैडर चेंज नहीं हो सकता, इसको आप बाईपास भी कर सकते हैं। पोस्ट कैडर नहीं चेंज हो सकता, लेकिन इन सूरत हाल में पोस्ट कैडर चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये जानबूझकर नहीं किया गया था, चाहे वो क्लैरिकल मिस्टेक थी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जानबूझ के किया था, लेकिन सिविल सर्वेंट की इसमें कोई गलती नहीं थी, लिहाजा उसके राइट्स अक्रू हो चुके हुए हैं। तो पोस्ट कैडर चेंज नहीं हो सकता सिर्फ चंद मखसूस हालात में। शुक्रिया।